आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेने के बाद पार्टी मुख्यालय से निकलते हुए भारतीय विद्या मंदिर स्कूल की छात्राओं ने सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक राखी देश के जवानों के नाम अभियान को लेकर बैठक की। तेलंगाना के हैदराबाद के कुछ हिस्सों में बारिश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चल्ला वंशी चंद रेड्डी को महाराष्ट्र वॉर रूम का अध्यक्ष, नवीन शर्मा को हरियाणा वॉर रूम का अध्यक्ष और गोकुल बुटेल को जम्मू कश्मीर वॉर रूम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने 16 अगस्त को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग विंडो खोली। चॉइस भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट है नीट यूजी 2024 काउंसलिंग के पहले चरण की 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए पंजीकरण कराने वाले आवेदक 20 अगस्त तक चॉइस दर्ज कर सकेंगे, कॉलेजों की पुष्टि कर सकेंगे और 20 अगस्त की शाम 4 बजे से 11:55 तक के बीच इसे लॉक कर सकेंगे। कक्षा 10वीं के एक छात्र को उसके सहपाठी द्वारा कथित तौर पर चाकू मारने की घटना के एक दिन बाद उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। शहर के नगर निगम ने उस घर को ध्वस्त कर दिया जिसमें 15 वर्षीय आरोपी और उसका परिवार किराए पर रह रहा था, इस आधार पर कि यह वन भूमि पर अतिक्रमण करता था। हैदराबाद के तरनाका में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी जिससे 10वीं की छात्रा की मौत हो गई और एक ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के कारण ऑटो एक बस से जा टकराया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकासात्मक वित्त तक पर्याप्त पहुंच विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक रही है और इस 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक वित्तपोषण अंतर को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअली संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कई एसडीजी का कार्यान्वयन स्थिर हो रहा है, कुछ संकेतक तो पीछे भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा गया था कि देश सभी क्षेत्रों में बड़े सुधारों के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि देश 2027 तक यह उपलब्धि हासिल कर लेगा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और जल्द ही यह दुनिया की शीर्ष 3 आर्थिक शक्तियों में शामिल हो जाएगा। गोपीनाथ के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत की वृद्धि उम्मीद से कहीं बेहतर रही क्योंकि सभी क्षेत्र खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी खपत में वृद्धि दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ के आरोपी तैमूर राणा को भारत प्रत्यावर्ती किया जाता है। अमेरिकी अपील न्यायालय ने पुष्टि की, राणा के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है। भारत में अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उनके पास अभी भी सभी कानूनी विकल्प खत्म नहीं हुए। पाकिस्तानी मूल की कनाडाई व्यवसायी तैमूर हुसैन राणा को बड़ा झटका देते हुए जिसने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के लिए भारत द्वारा वांछित किया जा रहा है। कैलिफोर्निया की एक अमेरिकी अदालत ने फैसला सुनाया कि दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि के तहत उसे भारत प्रत्यावर्ती किया जाता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि साबरमती एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के 20 डिब्बे कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास पटरी से उतर गए जब इंजन पटरी पर रखी किसी वस्तु से टकरा गया। इस दुर्घटना में किसी को हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। वाराणसी अहमदाबाद ट्रेन कानपुर और भीमसेन रेलवे स्टेशन के बीच सुबह करीब 2:35 पर पटरी से उतर गई। अधिकारियों ने बताया कि बचाव और राहत अभियान जारी है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन घोटाले के सिलसिले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के कुछ घंटों बाद कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि राज्यपाल का निर्णय संविधान विरोधी और कानून के खिलाफ है। विपक्ष द्वारा उनके इस्तीफे की मांग किए जाने पर उन्होंने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा, इस पर अदालत में सवाल उठाए जाएंगे। मैंने इस्तीफा देकर कुछ भी गलत नहीं किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ ने शनिवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की शुरुआत की है। आईएमए अपराध की गहन और समयबद्ध जांच तथा 15 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान और सजा की भी मांग कर रहा है।